हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज का टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट। तो देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंट को कैसे यूज है। अब जैसे आपको डिस्प्ले में जो दिख रहा होगा फिगर, वो एक सपोर्ट रेजिस्टेंट है। फिर से देखते हैं, चलिए चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट को, क्योंकि ये ट्रेडिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा और इसके बिना ट्रेडिंग आप कर नहीं सकते हैं। यही एक ऐसा टॉपिक है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि इसके बिना ट्रेड हो ही नहीं सकता है। आप इंट्राडे के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़। चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जो कि चलिए सबसे पहले जो डिस्प्ले में आपको दिख रहा होगा, ये जो चार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट का चार्ट है। तो इसका कैसे यूज होता है थोड़ा बताते हैं। चलिए, ये देखिए, ये जो कैंडल यहाँ पे क्लोज किया है, इस तरह का विक छोड़ा है, ये एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है, इसको सपोर्ट कहते हैं। कैंडल इस तरह से नीचे आई, ये सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया है, ठीक है, फिर ऊपर से नीचे आया है, फिर यहाँ पे घुमा है थोड़ा सा, फिर इसका सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया है, तो इसको सपोर्ट लेवल कहा जाता है। ठीक, अब उसका दूसरा डिफिनेशन देखते हैं रेजिस्टेंट का। रेजिस्टेंट का दूसरा डिफिनेशन ये है, ये देखिए रेजिस्टेंट, जैसे कि कैंडल नीचे से ऊपर गया, यहाँ का लेवल टच किया है, ठीक है, और फिर कैंडल नीचे की ओर आया है, नीचे की ओर आया, फिर थोड़ा सा यहाँ पे टाइम पास किया है, फिर ऊपर की ओर रेजिस्टेंट को फेस किया है, फिर कैंडल नीचे की आया। तो यही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। अब इसका डिफिनेशन थोड़ा सा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट का। ये देखिए, सपोर्ट ये लेवल फेस कर रहा है, ठीक, आपको दिख रहा होगा, सपोर्ट ये लेवल फेस कर रहा है, फिर ऊपर रेजिस्टेंट जा रहा है, फिर नीचे आया है, फिर सपोर्ट लेवल फेस किया, फिर रेजिस्टेंट। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट का जो भी डिफिनेशन है वो आपको गूगल पर भी मिल जाएगा, और यदि हमसे चाहिए तो आप हमें डीएम कीजिएगा, हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट का आपको डॉक्यूमेंट पीडीएफ अपलोड कराए उपलब्ध कराएंगे। तो अब चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंट को कैसे फाइंड करते हैं और कैसे इसको ड्रॉ करते हैं। तो चलते हैं चार्ट पे देर ना करते हुए। चलिए चलते हैं, निफ्टी का चार्ट पे आ गए हैं और इसको सपोर्ट रेजिस्टेंट को ड्रॉ करते हैं। तो कैसे ड्रॉ करना है, सबसे पहला है क्या, हम टाइम फ्रेम पे आते हैं। टाइम फ्रेम पे आने के बाद पहले वीक का टाइम फ्रेम पे आएंगे, ठीक, वीक के टाइम फ्रेम में आने के बाद उसका हाई और लो को निफ्टी में आते हैं। चलिए, निफ्टी का वीक में आए, ठीक, इसका वीक डे वीक के हाई को और लो को मार्क करते हैं, आते हैं यहाँ पे लाइंस में, और इसके बाद हॉरिजेंटल लाइन को लेते हैं, और फिर ऊपर का जो सबसे ऊपर हो गया, ठीक है, उसको मार्क कर लेते हैं कैंडल का, वीक के कैंडल का, और जो नीचे हो गया उसको मार्क कर लेते हैं। तो यानी कि ये हो गया सपोर्ट लेवल और ये हो गया रेजिस्टेंस लेवल वीक में। उसी तरह दो तीन कैंडल और मार्क कर लेते हैं नीचे ऊपर का, ताकि ट्रेड करने में आगे आसान हो, ठीक है। वीक का कैंडल, उसके और नीचे का, ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस, इस तरह का। अब है क्या, फिर जो आपको उसके नीचे मिले, ठीक है, उसको मार्क कर लेते हैं वीक के, ठीक, ये हो गया, फिर ये हो गया। इस तरह हम वीक में तीन चार कैंडल को, तीन चार लाइनें, पांच लाइन ले लेते हैं ट्रेड करने से पहले, ठीक है। फिर आते हैं डे में। डे में देखते हैं कि डे का हाई और लो को मार्क करते हैं, ठीक। अब डे का, जैसे ये वीक लो है, ऊपर तो हाई था, अब फिर एक मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, जो कैंडल हमें लगे कि ये रेजिस्टेंट है, थोड़ा सा कैंडल के हाई और लो को मार्क करते हैं। अब इसका बार बार ये टच कर रहा है, ये भी एक। अब हो गया डे में, फिर आते हैं आवर में, ठीक। निफ्टी में थोड़ा सा कैंडल छोटा बनता है, बैंक निफ्टी में आपको दिखाएंगे कैंडल, ठीक। ये देखिए, अब है क्या, आवर में आने के बाद इसको मार्क करते हैं, फिर उसके नीचे जो है इसको मार्क करते हैं, फिर इसके नीचे जो है इसको मार्क करते हैं, इस तरह का हो गया, ठीक। अब फिर यहाँ मार्क करने के बाद फिर आते हैं 15 मिनट के कैंडल पे। आवर के बाद 15 मिनट में, 15 मिनट में देखते हैं कि कौन सा कैंडल
लो और हाई गया है, ठीक है। तो 15 मिनट में देखते हैं, यहाँ पे एक 15 मिनट में लो छोड़ा है, ठीक है। ये हो गया एक सपोर्ट, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लेवल है। फिर नीचे देखते हैं 15 मिनट में कौन है, फिर एक ये है, ये बार बार टच कर रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट है। और इसको बाय इंडिकेटर कैसे सपोर्ट एंड रजिस्टेंस को फाइंड करना है उसके बारे में भी बताएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। फिर आते हैं 5 मिनट पे। 5 मिनट में आने के बाद ये देखिए, इसको लो को मार्क करते हैं। अब ट्रेड कैसे लेते हैं, सपोर्ट रेज, चलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस को पढ़ लेते हैं सबसे पहले। अब चलिए, एक दिन हमने मार्क किया है, वीक से शुरू किया, डे डे से शुरू किया, आवर आवर से शुरू किया, 15 मिनट, 15 मिनट से 5 मिनट। ये पेड कोर्स हम आपको 1.5 लाख रुपये तक का चार्ज करते हैं बताने के लिए शुरू से अंत तक। तो हम है क्या, फ्री आपको यूट्यूब पे बता रहे हैं। आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा तो पूरा आप लोग सीखेंगे और पूरा आपको 1.5 लाख का फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। अब है क्या, इससे ट्रेड कैसे लेते हैं, चलिए यहाँ पे देखते हैं, शुरू करते हैं। ये देखिए 26 तारीख का 9:15 का कैंडल, ठीक। ये देखिए 5 मिनट का कैंडल, 5 मिनट का कैंडल ये खुला है, ठीक। 5 मिनट का कैंडल ये सपोर्ट लिया है और यहाँ पे ऊपर आया है, ये रजिस्टेंस लेवल है, ठीक। अब रजिस्टेंस लेवल को टच करने के बाद यहाँ पे टाइम वेस्ट किया है थोड़ा देर, ठीक है, टाइम लिया है। फिर इसको जैसे क्रॉस किया है, यानी कि इस रजिस्टेंस को जैसे तोड़ा तो ये बन गया सपोर्ट, ठीक। थोड़ा कैंडल को बड़ा कर देते हैं ताकि समझ में आए। ये सपोर्ट से आगे गया, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, रेजिस्टेंस को जैसे तोड़ा है, ऊपर जैसे गया है, तो ये बन गया अब सपोर्ट, ठीक। अब यहाँ पे इस सपोर्ट को तोड़ नहीं पाया, ठीक। फिर यहाँ पे टाइम गेन करते करते कैंडल ऊपर गया है, फिर रेजिस्टेंस यहाँ पे छुआ है, ठीक। जो मार्क किया गया था, एक दिन मार्क किया है, डेली यूज हो रहा है। फिर रेजिस्टेंस में टाइम वेस्ट किया है, फिर आ गया सपोर्ट पे, फिर सपोर्ट कैंडल लेके फिर अप की ओर गया है और एक लंबा अप की ओर गया है। अब है क्या, यहाँ पे डे क्लोज हो गया है, ठीक। दूसरे दिन फिर यहाँ पे खुला है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस इसका ये है, पहला 5 मिनट का, इसको भी मार्क कर लेते हैं। डे ट्रेड होने से पहले पहले का 15 मिनट का कैंडल तक हाई और लो को मार्क करने के बाद ही ट्रेड किया जाता है, 15 मिनट के बाद, ठीक है। ये पहला एक बता दिए। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस का जबकि टॉपिक है, अगले टॉपिक में बताएंगे अगला क्या होगा। ये क्लास 1 है, ठीक है। अभी ये हो गया इस तरह का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब इसमें ट्रेड कैसे लेना है वो आगे बताएंगे वीडियो पे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग को यदि समझ में आ गया हो तो थोड़ा सा हमें कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ कहाँ समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया, और अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे। और हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम भी कर सकते हैं और वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करना है, कैसे क्या करना है, देखिए इस कैंडल को बैंक निफ्टी में, ठीक है एक टॉपिक छूट गया था, बैंक निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करते हैं। चलिए सबसे पहले वीक में जाते हैं, उसी तरह जैसे निफ्टी में किए थे उसी तरह बैंक निफ्टी में करते हैं। बैंक निफ्टी में अच्छे से समझ में आएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस को। ये देखिए ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे कैंडल थोड़ा बड़ा बनता है, ठीक है। वीक में इस तरह का हो गया। अब इसका लो जो है यहाँ पे, चलिए इसका लो को यहाँ भी मार्क कर लेते हैं। एक दिन मार्क करना है, डेली ट्रेड करना है, ठीक है। मार्केट हाई गया तो फिर दूसरे दिन ट्रेड ये करना है, लेकिन है क्या, एक दिन मार्क कर लो फिर तो डेली का ट्रेड है इसी तरह, ठीक। अब फिर आ जाते हैं वीक के बाद, डे में आ जाते हैं, डे में देखते हैं कौन सा लोअर हाई। देखिए वीक को ही मार्क किए थे तो डेली में ही डेली का भी कवर कर लिया है सपोर्ट रेजिस्टेंस को। ये देखो ये मैनुअली है, बाई इंडिकेटर कैसे यूज करना है उसको, बाई इंडिकेटर कौन सा इंडिकेटर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताएगा वो भी बताएंगे आपको अगले वीडियो पे।
ठीक है, तब तक इस वीडियो को देखकर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। अब आ जाते हैं आवर पे देखते हैं कौन सा वीक छोड़ता है। ठीक है, आवर पे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, देखिए वो लगभग मिल गया हमें, आवर का भी मिल गया है। अब 15 मिनट में आते हैं, 15 मिनट में देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सा मिलता है। ठीक, सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सा मिलता है 15 मिनट पे वो देखते हैं। 15 मिनट पे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, इस तरह का सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है, एक ये मिल रहा है। ठीक है, अब 15 मिनट पे ये मिल गया सपोर्ट रेजिस्टेंस। फिर आ जाते हैं 5 मिनट में। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट का कैंडल यूज किया जाता है और इंट्राडे के लिए भी 5 मिनट का यूज किया जाता है ताकि आपको जल्दी से रिजल्ट मिले। देखिए इसके हाई और लो को, ये कैंडल 30 सितंबर का है। ठीक है, इसके हाई और लो को मार्क कर लेते हैं। अब देखिए ये 5 मिनट का कैंडल का हाई और लो को जैसे क्रॉस किया है फिर ट्रेड मिला है। पहला 15 मिनट का जो कैंडल होता है 9:15 पे, ठीक है, उसको 15 मिनट के कैंडल को हाई और लो को मार्क कर देने के बाद ही उसके हाई के तरफ जाए तो हाई के तरफ ट्रेड पंच किया जाता है और लो की तरफ आए तो लो की तरफ। पहला 15 मिनट के कैंडल का लो जैसे तोड़ा है फिर ट्रेड हुआ है तो यहाँ तक ट्रेड हुआ है, एक अच्छा ट्रेड बना है। ठीक है, इसी तरह का सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। और फिर यहाँ पे जैसे एक यहाँ पे इसको सपोर्ट मान सकते हैं 5 मिनट में। ठीक, क्योंकि इसका वीक छोड़ा है, ये अगला डे में हमें बताएगा कैसे क्या हुआ है। अब चलिए, अब करंट डे का ये था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमने एक दिन मार्क किया कितने दिन हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को मिला। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आ जाते हैं 24। ठीक है, 24 तारीख को देखिए, 24 तारीख को जैसे मार्केट खुला है। ठीक, चलिए जूम कर लेते हैं थोड़ा। देखिए 24 तारीख का जैसे मार्केट खुला है, ये पहला 15 मिनट का कैंडल, इसको 24 तारीख को पहला 15 मिनट का कैंडल को देखते हैं। चलिए 19, 20, 24। ठीक, 24 तारीख का ये पहला 15 मिनट का कैंडल को हाई और लो मार्क करते हैं। अब देखिए ये हो गया सपोर्ट, 24 तारीख का ये कैंडल पहला, ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस। अब इसी के इर्द गिर्द घुमा है कैंडल, इसके ऊपर थोड़ा सा वीक छोड़ा है, आगे बताएंगे कैसे यहाँ वीक छोड़ा है, वीक पर तो लेना नहीं है। अब इसी पे घूमते गया, साइडवेज रहा मार्केट। ठीक, 24 तारीख को साइडवेज रहा, 15 मिनट के कैंडल के अंतर्गत घूमते रहा। अब फिर आ जाते हैं 24 तारीख में ही 5 मिनट पे, अब यहाँ थोड़ा वीक छोड़ा है। ठीक, इसको जैसे क्रॉस किया है यहाँ तक ट्रेड बना है। ठीक, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है तो यहाँ तक बना है, एक स्कैल्प बना है। ठीक, फिर आके मार्केट नीचे आया, फिर इसको जैसे क्रॉस किया है तो एक ट्रेड बना है यहाँ तक, ये भी एक स्कैल्प बना है। 5 मिनट पे इसको देखते हैं 24 तारीख का। चलो 24 तारीख का 25, 24। ठीक, ये एक वीक ही छोड़ा है, इसको जैसे किया है यहाँ वीक छोड़ा है। अब है क्या आगे, 25 तारीख का नीचे से मार्केट गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, इस तरह का है, यहाँ तक सपोर्ट, साइडवेज मार्केट। ये देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस ये है, इस तरह का है, ये रेजिस्टेंस फेस किया है फिर नीचे मार्केट आया है। ये है सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्लास। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये थोड़ा सा किधर हो गया, यहाँ पे होगा। हाँ, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे बाय इंडिकेटर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ढूंढते हैं, कैसे ट्रेड लेते हैं, अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, तब तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए आज 30 तारीख का जो था, यहाँ पे आप बता ही दिए कि यहाँ तक ट्रेड मिला है सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो इस तरह मार्क करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए कुछ करना नहीं है, मैनुअल तरफ से ये मैनुअल तरफ से ड्रॉ करने के लिए पहले वीक में जाना है, वीक से डे, डे से आवर, आवर से 15 मिनट, 15 मिनट से 5 मिनट में आना है और उसके हाई और लो को मार्किंग कर देना। यही है सपोर्ट और रेजिस्टेंस।
तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे, नहीं तो दूसरा फिर वीडियो ये करने में आप लोग को दिक्कत होगा। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक बटन को भी दबा दीजिएगा और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएंगे वो आपको सबसे पहले मिले। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, शुभ रात्रि।